हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल HSSC 360 डिग्री में स्वागत है। मैं अशोक कुमार। आज आपके लिए लेके आया मैथ का एक टॉपिक परसेंटेज, जो आपके आने वाले एग्जाम SSC CGL HSL और HSSC के एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए थोड़ा बेसिक स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, सबसे पहले हमारा टॉपिक देखते हैं परसेंटेज। तो दोस्तों परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है जिसको हम 100 पर काउंट करें। परसेंटेज यानी कि विच मीन्स, परसेंटेज मीन्स क्या है? विच इज काउंट ऑन 100, यानी कि 100 के कंपैरिजन में कोई चीज क्या है उसको हम परसेंटेज बोलते हैं। जैसे मैं कह दूं आप लोगों को कि 5%। 5% का मतलब क्या हुआ दोस्तों? 5% का मतलब हुआ 5 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 100 के कंपैरिजन में हम काउंट कर रहे हैं तो वो चीज क्या है? 5। 100 के कंपैरिजन में किसी चीज को काउंट करना परसेंटेज कहलाता है। इसी तरह अगर मैं कहूँ 25%, 25% का क्या मतलब रहेगा? 25 का रहेगा 25/100 दोस्तों, यानी कि 1/4 आ जाएगा आगे। यानी कि 100 के ऊपर 25 काउंट किया जा रहा है, यानी 100 के ऊपर 25, तो हम इसको बोलेंगे 25%। इसी तरह अगर मैं कहूँ 50%, 50% का मतलब क्या रहेगा दोस्तों? 50% का मतलब रहेगा 50/100, यानी कि 100 पर 50 काउंट हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों। अब जैसे कहें कि एग्जाम के अंदर 70% बच्चे पास हुए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? एग्जाम के अंदर 70% बच्चे पास होने का मतलब ये हुआ दोस्तों, अगर 100 बच्चे अगर क्लास के अंदर थे, क्लास में कितने बच्चे थे? अगर 100 बच्चे थे तो उसमें से कितने पास हुए हैं? 70 बच्चे पास हुए हैं। तो हम कहेंगे, अगर इन टर्म ऑफ परसेंटेज क्या कहेंगे? 70% बच्चे पास हुए हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ से कि परसेंटेज क्या चीज है। परसेंटेज कुछ नहीं है, परसेंटेज किसी कंपैरिजन के अंदर किसी चीज को काउंट करना होता है दोस्तों। अब देखिए हमने क्या, आप लोगों ने क्या चीज नोट की है यहाँ पर? आप लोगों ने एक चीज नोट की है कि परसेंटेज जो है, जैसे हम परसेंटेज है इसको ओपन कर रहे हैं यानी हटा रहे हैं परसेंटेज को, तो हम उसको डिवाइड कर रहे हैं 100 से। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको 50%, तो आपने क्या काम किया? अगर 50% को इन सिंपल फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना था, तो आपने क्या काम किया? 50/100, यही किया ना दोस्तों। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम परसेंटेज अगर किसी वर्ड के साथ अटैच है तो उसको हटाएंगे, तो उसको डिवाइड करेंगे 100 से। फर्स्ट पॉइंट आपको जो ध्यान में रखना है, बेसिक है बिल्कुल, डिवाइड करेंगे इसको 100 से। दूसरी चीज है दोस्तों, अगर कोई चीज है, मान लीजिए 50 है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 50 को कन्वर्ट करो परसेंटेज में, कोई बोले तुम्हें, तो इस केस में क्या काम करेंगे? इस केस में हम करेंगे मल्टीप्लाई। क्या करेंगे दोस्तों? मल्टीप्लाई बाय 100। बस इतनी सी चीज आपको ध्यान में रखनी है और आपका टॉपिक स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। अब 50 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे? 50 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 5000। ये क्या हो गया? परसेंटेज हो गया। अब देखिए दोस्तों, अभी 5000 परसेंटेज हो गया, तो इसको अगर वापिस हम देखें तो इसका परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या करेंगे दोस्तों? 100 से 100 कैंसिल, तो ये क्या आ गया? 50 वैल्यू आ गई इसकी। तो इस तरह हम कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, और परसेंटेज से वापस सिंपल फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में। चलिए कुछ बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ताकि हमारा टॉपिक क्लियर हो। तो हम देखते हैं 2-4 क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? इफ 80% ऑफ ए, इफ 80% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी दे रखा है अपने को, बी का 50% के बराबर है। एंड एक बात और दी है, बी इज इक्वल टू x% ऑफ ए, देन फाइंड x। ऐसे बेसिक से क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते हैं। अब हमें क्या करना है, ये क्या कर रहा है दोस्तों? ये देखिए, इसने दो क्वेश्चन दे दी कि ए का 80% बी का 50% के इक्वल है, और बी है जो x% ऑफ ए के इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या काम करेंगे? आप पहली इक्वेशन देखो, 80% ऑफ ए हम क्या लिखेंगे? 80% ऑफ ए क्या होता है दोस्तों? 80% ऑफ ए ये हो गए, 80% हटा के डिवाइड कर दिया 100 से। इसी तरह हम करेंगे 50% ऑफ बी, यानी 50/b। अगर यहाँ से हम इस कैलकुलेशन को सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? तो हमारे पास दोस्तों ये आता है, यहाँ से हम क्या करेंगे?
4/5 ऑफ ए इक्वल टू 1/2 ऑफ बी। या हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, 2 को इधर कर दें, तो हमारे पास आ जाएगा 8 ऑफ ए इक्वल टू 5 ऑफ बी। या अब बी को इधर लिया है तो यहाँ से आ जाएगा ए बाई बी का रेशियो क्या आ जाएगा दोस्तों, ए बाई बी का रेशियो आ जाएगा 5/8। ये तो हमारी होगी इक्वेशन फर्स्ट दोस्तों, यहाँ से सोल्व कर दिया बस। अब चलिए सेकंड पार्ट के ऊपर। यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है बी इक्वल टू, बी जो है आपका x% ऑफ ए है, तो x% को मैं हटा के इसके नीचे 100 कर देता हूँ, क्योंकि परसेंटेज को कन्वर्ट कर दिया सिंपल फॉर्म में, मल्टीप्लाई बाई ए। अब देखिए दोस्तों हमारे पास a बाई बी की वैल्यू है, यहाँ पर भी a बाई बी की वैल्यू हम ले आते हैं और दोनों को इक्वल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ a बाई बी की वैल्यू क्या रहेगी, b को इसके नीचे ले जाएंगे, a बाई बी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर आपकी 100/x। तो देखिए दोस्तों ये इक्वेशन 2 होगी, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। a बाई बी 100/x के बराबर है और a बाई बी 5/8 के है, तो इन दोनों को इक्वल करके यहाँ से हम x की वैल्यू को निकाल सकते हैं, जो कि क्या रहेगी सीधी 100/x इक्वल टू 5/8। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 5x इक्वल टू 8 इंटू 100 और x इक्वल टू आ जाएगा आपका 160, यानी कि x की वैल्यू क्या रहेगी दोस्तों 160। तो ये बेसिक क्वेश्चन था आपका फर्स्ट जो एग्जाम के अंदर आते हैं। तो सिंपल है, यहाँ से a बाई बी का रेशियो निकालेंगे और सेकंड इक्वेशन से भी a बाई बी का रेशियो निकालेंगे, दोनों को इक्विवेलेंट कर देंगे और आपकी वैल्यू x की वैल्यू आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इफ x इज 80% ऑफ y, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दोस्तों, इफ x इज 80% ऑफ y, x जो है y का 80% है, then what percent of x is y। ये देखिए दोस्तों आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन करने के लिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि x जो है वो y का 80% है और हमें क्या निकालना है, देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, यानी कि जो y जो है वो x का कितने परसेंटेज है, यानी कि y की वैल्यू हमें x की परसेंटेज की फॉर्म में पूछ रखी है। यहाँ से क्या दे दिया, x इज 80% ऑफ y। सबसे पहले हम ये करेंगे x इज 80% ऑफ y कर देते हैं भाई। देखिए अब इसको सोल्व करते हैं, x इज इक्वल टू 80% ऑफ y क्या रहेगा हमारा, 80% ऑफ y ये हो गया हमारा, यानी कि 4/5, यानी कि मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 4/5 ऑफ y हो गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, y को इधर ले आएंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी x बाई वाई इज इक्वल टू 4/5। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, x जो है कोरस्पॉन्ड करता है 4 को, y करता है y को, यानी कि x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 5 है। अब क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन कहता है व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, कि जो x का कितने परसेंट है y कितने परसेंट हुआ x का। तो देखो x की वैल्यू कितनी है दोस्तों, x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू कितनी है ना, सॉरी y की वैल्यू 5 है, तो x की वैल्यू कितनी है दोस्तों 4। तो इसने कहा कि y की वैल्यू x के कंपैरिजन में कितने परसेंटेज है, तो x के साथ कंपैरिजन करेंगे तो जिसके साथ कंपैरिजन करेंगे वो वैल्यू हमेशा बेसिक में नीचे रखी जाती है। तो y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 4, तो y की वैल्यू x का कितने परसेंट हुई, मल्टीप्लाई बाई 100। देखिए दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में कहा था किसी भी चीज को अगर परसेंटेज में निकालना हो किसी चीज की वैल्यू, तो उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज दे रखा है उसको सिंपल में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे। तो देखिए हमें इसकी वैल्यू परसेंटेज में निकालनी थी, तो परसेंटेज में निकालने के लिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से हमारा सोल्यूशन करेंगे तो ये 25 पे कट गया, ये 125% आ गया दोस्तों। यानी कि जो y की वैल्यू है वो क्या हुई, 125% हुई किसकी, x की वैल्यू की। ये हमारा आंसर था दोस्तों। तो सारे सुने बहुत बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 120, क्वेश्चन नंबर 3, if 120 is 20% of a number, then 120% of that number, 120% of that number will be
ये कह रहे हैं दोस्तों कि अगर 120 जो है वो किसी नंबर का 20% है तो उस नंबर का 120% क्या होगा, हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले देखो इसने क्या कहा, कोई नंबर, मैंने नंबर मान लिया x, उसका 20%, उसका 20% कितना हो गया, ये हो गया। उसका 20% क्या दे रखा है, 120 दे रखा है दोस्तों। अब उस नंबर का 20% 120 दे रखा है और उस नंबर का हमें 120% निकालना है। तो सबसे पहले हम वो नंबर प्राप्त करेंगे क्या है। तो देखिए यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं, x का 20% 120 है दोस्तों, तो हम क्या कह सकते हैं, x का 20% कितना होगा, यानी कि 20%। देखिए आपको एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी, अब 20% है, आपको सिंपल पता होना चाहिए 20% का मतलब क्या हो गया, 20/100, इसको हम काट देंगे 1/5 भी लिख सकते हैं। इसी तरह 40% को हम क्या लिख सकते हैं, 40% हो गया 40/100, और ये आपको मुंह जुबानी होना चाहिए, 20 39 20 500 2/5 वैल्यू होगी। इसी तरह 80% होगा, 80% की वैल्यू क्या रहेगी, 80/100, इसको हम काट देंगे 4/5। तो इस तरह इन वैल्यू को हम याद रखेंगे, ये वैल्यू हम डायरेक्ट पुट करेंगे दोस्तों। तो x का 20% हो गया 1/5, तो मैं याद रख सकता हूँ x इंटू 1/5 इक्वल टू 120। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 600, 5 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमारे पास x की वैल्यू 600 आ गई वो नंबर। अब इसका 120% निकालना है दोस्तों, तो इसका 120% सिंपल सी बात है, किसी नंबर का 120% क्या होता है, बस उसको 120% कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, x कितना था, x था 600, इसका 120% क्या हो जाएगा 120 डिवाइड बाई 100, तो 2 0 कट गई, ये हो जाएगा 720, यानी कि वो नंबर क्या था 720 था, 120% जो हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज और नोट कीजिए आप, किसी नंबर का 20% क्या है 120 है, यानी 20% हो गया 1/5वां हिस्सा। 1/5वां हिस्सा किसी चीज का क्या हुआ 120 हुआ, यानी कि एक 5 हिस्से में एक 120 हुआ, तो 5 हिस्से कितने बराबर हुए, ये 5 हिस्से 12 5 60 600 के बराबर हुए, यानी कि वो नंबर हो गया 600 दोस्तों, वो नंबर क्या हो गया 600। अब उस नंबर का 120% निकाल दो, सिंपल सी बात, उस नंबर का 120% क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 120% डिवाइड बाई 100, वही आ जाएगा 720। तो ये दूसरा शॉर्टकट मेथड है दोस्तों, जो आप समझ सकते हो बिल्कुल इन सिंपल लैंग्वेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दोस्तों, इफ x is less than y by 25%, x is less than y by 25%, जो x है वो y से 25% लेस देन है दोस्तों, then y exceeds x as कितना, ये कह रहा है दोस्तों x is less than y by 25%, then y की वैल्यू कितनी बड़ी हुई है ये निकालनी है। तो x जो है y से 25% लेस है, तो दोस्तों x y से 25% लेस हुआ तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम एज्यूम करके करते हैं। देखो लेट अस एज्यूम, अगर हम y की वैल्यू वो 100% मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, y की वैल्यू 100 है, तो x उससे कितना है 25% लेस है, तो x कितना होगा दोस्तों, x होगा 75, होगा कि नहीं होगा भाई, वो x की वैल्यू y की वैल्यू हमने 100% मान ली, और ये कह रहा है कि x जो है y से 25% लेस है, तो अगर x 100% हुआ तो y कितना होगा 75%, तो y की वैल्यू कितनी होगी 75। अब ये कहता है y एक्सीड x एज, y जो है x से कितना बड़ा है, अब ये देखो दोस्तों y x से कितना बड़ा हो गया 25, y x से कितना बड़ा है 25 है इन, और अब ये परसेंटेज के फॉर्म में पूछ रहा है कि y परसेंटेज के फॉर्म में कितना बड़ा है, तो देखो y 25 है और नीचे किसके कंपैरिजन में x के कंपैरिजन में पूछ रहा है, तो नीचे x की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 की वैल्यू, 25 से 3 पर कट गया और 100/3 आपको बताया 33 एंड 1/3%, बिल्कुल सिंपल ऐसी चीज निकलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या कहते हैं, इफ p% ऑफ p इज 36, देन p इज इक्वल टू, देन p की वैल्यू क्या होगी
P इज इक्वल टू, ये कहता है P का P% करे जो कि 36 है, तो P की वैल्यू क्या होगी, हमें P की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल है दोस्तों, देखो P का P% 36 है, तो हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। P इंटू P, परसेंटेज हटाने के लिए दोबारा से 100 से डिवाइड करेंगे, इक्वल टू 36। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए ये क्या हो जाएगा, P स्क्वायर 100 इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई बाई 100। अगले दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे, जैसे ही स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ P स्क्वायर है, यहाँ 36 इंटू 100, इसका भी स्क्वायर रूट। अब ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा P, और यहाँ वैल्यू क्या जाएगी, आपको पता है 6 इंटू 6 36 होता है, और 10 इंटू 10 100 होता है। स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू 2 बार आती है वो एक बार बाहर निकलती है, यानी यहाँ से 6 बार आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई, यहाँ से 2 बार 10 है तो 1 बार 10 आ जाएगा, यानी 6 इंटू 10 60, यानी कि P की वैल्यू क्या आ जाएगी 60। ये आपका आंसर रहेगा दोस्तों। तो इस तरह हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। देखिए दोस्तों, अगर सिंपल क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये कहता है कि इफ 2 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 50, 2 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 50। ये कहता है कि 2 है वो 50 का कितना परसेंटेज है। तो देखो कैसे निकालेंगे, 2 50 का कितना परसेंटेज है। अब 2 का परसेंटेज निकालना किसके कंपैरिजन में, 50 के, तो जिसका साथ कंपैरिजन करते हैं वो हमेशा बेस में आएगा नीचे, और मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना, तो क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इक्वल टू 4%, यानी कि 2 जो है 50 का इन टर्म ऑफ परसेंटेज देखें तो 4% के इक्वल है। आगे होगा समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब अगर ये बेसिक्स है, अगर ये आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तो आपको सब समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। 2/3 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 1/3। 2/3 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 1/3। देखिए एक और बेसिक सा क्वेश्चन आपको जाने के लिए दे दिया है डिवाइडेशन फॉर्म। ये कहता है 2/3 जो है 1/3 का कितना परसेंटेज है, तो हम इसको वैसे ही करेंगे जिस तरह पीछे किया। 2/3 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ, किसका पूछा है, 1/3, तो ये इसके कंपैरिजन में नीचे रहेगा, और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे दोस्तों। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, जब डिवाइडेशन के नीचे एक और डिवाइडेशन आ जाता है तो चीजें पलट जाती है। तो ये किस तरह लिखी जाएगी, ये लिखी जाएगी दोस्तों 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 3 से 3 कट गया, ये हो गया आपका 200%। यानी कि देखा जाए तो 2/3 जो है 1/3 का क्या हुआ, 200% हुआ दोस्तों। तो इस तरह हम क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 10% ऑफ m, ये कहता है 10% ऑफ m इक्वल टू 20% ऑफ m, देन m रेशियो n निकालना है हमें, क्या है इसकी वैल्यू निकालनी है दोस्तों। देखिए 10% ऑफ m इक्वल टू 20% ऑफ n दे दिया है, तो हम सबसे पहले 10% का आपको पता क्या होगा, 10% होता है 1/10 करके देख लीजिए, अगर नहीं पता तो 10/10% का परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 बन गया, क्या बच गया हमारे पास 1/10। तो मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया 1/10 मल्टीप्लाई बाई m इक्वल टू 20% था, 20% होता है 1/5 इंटू n। अब 20% 1/5 किस तरह हो, आपको अभी तो बताया थोड़ी देर पहले, 20% का मतलब क्या था 20/100। अब इसको काटोगे 1/5 आ जाएगा, तो 1/5 इंटू n। अब देखिए नीचे से नीचे कैंसिल हो जाएगा, 5 2 10, ठीक है, 2 इधर आ जाएगा और इनकी मल्टीप्लीकेशन आ जाएगी। n को हम नीचे रखते हैं, m रेशियो n, m नीचे आ गया, यहाँ 1 था, 2 इधर जाएगी मल्टीप्लाई का 2, कुछ नहीं नीचे तो 1 हो गया, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, m रेशियो n इक्वल टू 2 रेशियो 1, ये हमारा आंसर रहेगा। तो इस तरह हम m रेशियो n की वैल्यू निकाल सकते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द रेशियो 5/4 एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज इक्वल टू, ये कहते हैं कि 5/4 एक रेशियो हमारे पास, इसको इन टर्म ऑफ परसेंटेज कन्वर्ट करना है।
क्या करना है, इन टर्म ऑफ परसेंटेज। ये कहता है 5:4 है, इसको परसेंटेज की फॉर्म में देखो तो इसका आंसर क्या रहेगा। तो सिंपल सी बात है 5:4। देखिए दोस्तों 5:4 का मतलब होता है कि दो चीजें एक दूसरे की डिवाइड में 5:4 ये होता है दोस्तों 5/4। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो सिंपल सी बात है परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उस चीज को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ये हमारा आंसर आ जाएगा 125%। यानी कि हमारा ये आंसर रहेगा कि 5:4 = 125%। आई होप यू विल अंडरस्टैंड टुडे सेशन। मैं आशा करता हूँ कि आज का सेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट रखिए। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं, बेसिक से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।